स्टिचिंग में फिनिशिंग नहीं आती, फिटिंग अच्छी नहीं आती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेसिक स्टिचिंग, जिससे आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग भी आएगी और फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो चलिए आइए देखते हैं हम बेसिक स्टिचिंग। सबसे पहले हमें एक प्लेन फैब्रिक या इस तरीके, वैसे प्लेन बेस्ट होता है बिगिनर्स के लिए क्योंकि हमें लाइनें सीधी दिख जाती हैं। फिर हम अपनी लाइन वाला फैब्रिक पेपर है वो ले लेंगे। आपको अगर ये वाला यूज नहीं करना है स्ट्रेट लाइन में, तो आप इस तरीके से हमारी कॉपी होती है उसका पेपर निकाल लीजिए, और इस पर भी हमारी स्ट्रेट लाइनें होती हैं, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं जब हमें स्ट्रेट लाइनें सीखनी है उसके लिए। तो हमने ये पेपर ले लिया है। अब हम इसे कैसे अटैच करेंगे? हम इसे इस तरीके से पेपर को ऑल पिन से अटैच कर लेंगे। इस तरीके से ऑल पिन्स ले लेंगे। ये हमारी ये वाली ऑल पिन से आपको इजीली शॉप पर अवेलेबल हो जाएगी। इस तरीके से हम ऑल पिन से इसे अटैच कर लेंगे। एक पिन में सेंटर में लगा दूंगी ताकि ये हिले ना, जब स्टिच लगाएंगे तब निकाल लेंगे इसे। इस तरीके से ये हमारा पेपर एकदम फिक्स हो गया है। आगे पीछे से देख लीजिए। इस तरीके से हम पेपर को किसी भी फैब्रिक पर फिक्स कर लेंगे। अब हम स्टिच लगाएंगे, तो चलिए आइए देखते हैं स्टिच कैसे लगानी है। हम मशीन पर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से जहां से हमारी स्टिच स्टार्ट है वहां पर फुट को के नीचे कपड़े को दबाएंगे इस तरीके से, और अपना स्टिच लगाते जाएंगे। बिल्कुल आप बिगिनर है तो बिल्कुल धीरे धीरे लगाएं, लेकिन लाइन इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच लगानी है आपको इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पर लॉक लगा दूंगी ताकि हमारा धागा खुले नहीं स्टिच का, इस तरीके से। अब हम ऐसे ही यहाँ पर आएंगे दूसरी लाइन पर इस तरीके से। यहाँ ऑल पिन आ रही थी तो मैंने इसे निकाल दिया अब, क्योंकि हमारा फैब्रिक यहाँ से फिक्स हो चुका है, एक बार स्टिच लग चुकी है। यहाँ पर हम एक छोटे से सेक्शन में लॉक लगा देंगे, और यहाँ से हम अपनी स्टिच वापस से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट स्टिच लगानी है। धीरे धीरे करें अगर आप बिगिनर है तो, इस तरीके से। और हम वापस से यहाँ पर लॉक लगा देंगे। सेम प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना है इस तरीके से। और जब भी आप फैब्रिक घुमाए तो आप सुई को निकाल ले इस तरीके से। और अगर आपको स्क्वायर वगैरह बनाना है तो सुई हमेशा फैब्रिक के अंदर होनी चाहिए, तब हमें फैब्रिक को घुमाना है। इस तरीके से हम लॉक लगाएंगे। लॉक लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ से स्टिच दोबारा शुरू कर रहे हैं, और जब दोबारा शुरू करते हैं तो यहाँ से स्टिच खुलने का डर रहता है। मैं वो भी मिस्टेक करके आपको दिखाऊंगी एक बार कि किस तरीके से हो जाता है अगर हम लॉक नहीं लगाते स्टिच में। लॉक स्टिच में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हमें पहले बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच सीखनी है। आप बिगिनर है तो आप सिर्फ स्ट्रेट स्टिच लगाएं, लॉक ना लगाएं। लॉक स्टिच आपको मैं बताऊंगी आज ही। इसके बाद लॉक स्टिच मैं आपको ये एक छोटा छोटा सेक्शन बता देती हूँ। इस तरीके से हमें इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है, और ये हमारी स्ट्रेट स्टिच फाइनल हो जाएगी। अगर मैं आपको पूरी कंप्लीट कर करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सेक्शन बता रही हूँ। इस तरीके से हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। मैं आपको थोड़ा फास्ट फास्ट करके दिखा देती हूँ। मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से भी कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं तो फटाफट कर लूँगी इसे। मैं इसे कंप्लीट करके आपको दूसरी स्टिच दिखा देती हूँ एक बार। इस तरीके से हम ये स्टिचेस लगा लेंगे। अब
मैं आपको एक बार दूसरी स्टिच लगा के दिखा देती हूँ। इस तरीके से धागे को निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी बैक साइड से भी कितनी फिनिशिंग से आएगी स्टिच। ये सब हम कट कर लेंगे इस तरीके से, अच्छे से हम सबको फिनिशिंग से कट करके। आप स्टार्टिंग में स्ट्रेट स्टिच, आपको ज़रूरी नहीं है कोई इस तरीके का इतना इतना सा फैब्रिक लेना। आप न्यूज़पेपर पर भी करके देख सकते हैं, डायरेक्ट पेपर पर भी करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इसे कहीं सजा धजा के नहीं रखना। तो आप प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एक बार पेपर पर करके दिखा देती हूँ, सिंपल पेपर जो मैं आपको बता रही थी प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए हमारा सिंपल पेपर है, हमें स्ट्रेट स्टिच की प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैंने इस पर कोई भी फैब्रिक यूज़ नहीं किया है, सिंपल पेपर। तो मैं इस तरीके से रखूँगी लाइन के ऊपर एकदम इस तरीके से, और हम धीरे धीरे बहुत ही स्लो लाइन के ऊपर स्टिच को लगाते जाएंगे इस तरीके से। देखिए हमारी स्टिच आ रही है। ये फैब्रिक पर नहीं, इस पर नहीं आ रही, पेपर पर मशीन मैंने थोड़ा वो वूलन का कपड़ा है ना जिससे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उसकी लगाई हुई है। लेकिन आप इस तरीके से, ज़रूरी नहीं आपकी स्टिच आए नहीं आए, क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको सीधा एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी कि मशीन को किस रो में चलाना है। आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए वो तो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हैं। आप ज़रूरी नहीं है आपको स्टिच ही डालनी है, आप सिंपल इस तरीके से मशीन को चला कर देख सकते हैं। प्रैक्टिस होगी इससे आपकी और अच्छी। और ये आइडिया सच में मुझे अभी आया है। अगर किसी को प्रैक्टिस करनी हो तो ज़रूरी नहीं है मशीन में धागा ही हो, आप इस तरीके से सिंपल पेपर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर धागा नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, हम इस तरीके से चला कर देखेंगे कि हमारी स्ट्रेट लाइन कितनी स्ट्रेट आ रही है। मैं धागा ही निकाल देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं इस पर पूरे पर प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने पास जो भी साधन हो उससे प्रैक्टिस करें। कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आप। और देखो इसमें आपको फैब्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका कोई, आपके पास वेस्ट फैब्रिक भी नहीं है, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। और ये मुझे सच में पहले नहीं पता था, अभी पता लगा। अभी आपसे बातें करते करते समझ आया कि हाँ इस तरीके से भी हो सकता है, हम इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से, हमने बिल्कुल एकदम लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट है। ये देखिए जहाँ पर ये छेद से हो रहे हैं डॉट डॉट के निशान, ये हमारी मशीन अंदर गई हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन की नहीं, पेपर पर आप राउंड स्क्वायर जो भी है ना, आप इस तरीके से कीजिए। आपको कोई फैब्रिक की जरूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कीजिए। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कोई फैब्रिक भी नहीं लगेगा, कोई धागा भी यूज नहीं होगा। जब आपको इस पे प्रैक्टिस हो जाए, आपकी लाइनें बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जाने लगे, तो आप फिर फैब्रिक पर प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको एक बार दूसरी लॉक स्टिच बता देती हूँ। अब आ गए हम लॉक स्टिच पे। इस तरीके से हम यहाँ से बिल्कुल लाइन पर सुई आनी चाहिए, इस तरीके से रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन, जहां पर भी हमारी ये लाइन डार्क हो रही है यहाँ पर लॉक लगाएंगे। लॉक कैसे लगाते हैं, जैसे यहाँ तक हमारी स्टिच खत्म हुई, उसके बाद हम वापस स्टिच लेंगे, इस तरीके से बैक करेंगे फिर वापस से, तो ये हमारा सिंगल लॉक हो गया। आपको डबल लॉक लगाना है तो आप फिर से वापस एक बार उठ जाएंगे और फिर वापस स्ट्रेट आएंगे। इसी तरीके से हम मशीन, ये लॉक स्टिच कहाँ काम आती है, जब हमारी स्टिच का एंड होता है, जहाँ पे जैसे हमारी स्लीव्स या फिर मोहरी में एंड जो पॉइंट होता है वहां पर स्टिच लगाते हैं, तो वहां पर हमें 2-3 बार स्टिच लगानी होती है, नहीं तो धागा निकल जाता है। तो उसके लिए हम लॉक स्टिच का यूज करते हैं। इस तरीके से हम लॉक स्टिच लगा देंगे। ये हमारी लॉक स्टिच हो गई। ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा सेक्शन इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको मैं कम टाइम में ज़्यादा स्टिचेस सिखा पाऊँ, नहीं तो एक वीडियो में सिर्फ एक ही स्टिच कवर होगी अगर मैं पूरा पेपर पर आपको करके दिखाऊंगी। वैसे आपको एक स्टिच से ही समझ आ गया होगा हमें कैसे करनी है। इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है लगातार, इससे आपकी फिनिशिंग और फिटिंग में बहुत फर्क आ जाएगा। क्योंकि जब तक आप सफाई से स्टिच नहीं लगाओगे, ये सफाई से कटिंग नहीं करोगे अच्छे से प्रॉपर, तब तक आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। पर मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आज तक कभी किसी ने इतना बेसिक से नहीं बताया, तो इसलिए मैं
4-5 साल से स्टिचिंग कर रही हूँ, मेरी स्टिचिंग में फिनिशिंग नहीं आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे आएगी, तो मैंने फिर प्रिया मैम से सीखा। आप सभी जानते होंगे राजा रानी कोचिंग, तो वहाँ पर ना एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड से सिखाते हैं, और उनकी यही मेथड है सेम, मैं उन्हीं की मेथड से आपको बता रही हूँ। इस तरीके से हम लॉक स्टिच लगाते जाएंगे। ये आपकी लॉक स्टिच होगी। अब मैं आपको एक बार हमारी स्ट्रेट स्टिच का ही दूसरा वर्जन है वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी लॉक स्टिच इस तरीके से, हम जो डार्क लाइन है इस तरीके से आएगी, एकदम क्लियर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्ट्रेट स्टिच का ही दूसरा वर्जन। इसकी प्रैक्टिस इसलिए करनी होती है ताकि हम कोई भी स्क्वायर पैटर्न बनानी है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनानी है, तो उसमें हमें कॉर्नर बनाने होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम इस वाली स्टिच का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम मशीन पे जाएंगे, इस तरीके से हम बिल्कुल स्ट्रेट लगाते जाएंगे स्टिच को धीरे धीरे। अगर आप बिगिनर बिल्कुल धीरे धीरे लगाए, मैं आपको स्लो करके दिखा देती हूँ। और जब भी आपको कॉर्नर बनाना हो, कॉर्नर पे आने के बाद सुई को ऊपर नहीं रखना है, फैब्रिक के अंदर छोड़ देना इस तरीके से, ताकि आप घुमा पाए, क्योंकि अगर सुई ऊपर होगी तो आप घुमा नहीं पाएंगे, कपड़ा साइड निकल जाएगा और कॉर्नर अच्छा फिनिशिंग से नहीं बनेगा। तो कॉर्नर को फिनिशिंग से बनाने के लिए सुई को अंदर छोड़ना है, उसके बाद फैब्रिक को घुमाना है। और अब हम यहाँ पर स्ट्रेट स्टिच करेंगे, फिर से हम सुई को अंदर छोड़ेंगे और वापस से फैब्रिक को घुमा देंगे इस तरीके से। फिर से हमने ये सुई को अंदर किया और वापस से इस तरीके से कर दिया। ये हमारा हो गया फाइनल। यहाँ से हम 2 का लोक लगा देंगे। ये हमारा स्क्वायर बन चुका है इस तरीके से। अब हम सेकेंड लाइन पे जाएंगे इस तरीके से। और मैं ये आपको कोई भी वॉइस ओवर करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर में और जो सेम वॉइस होती है उस टाइम पे जब हम कर रहे हैं, उससे बताने में बहुत डिफरेंस आ जाता है, और उसमें वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, एडिटिंग हो जाती है, और उतना टाइम मेरे पास होता नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ घर के भी काम होते हैं, बेबी के भी काम होते हैं, इसलिए मैं आपको एकदम डायरेक्ट बता रही हूँ। इस तरीके से हम अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू रिपीट करते रहेंगे। ये देखिए हमारा कितनी फिनिशिंग से बना है, ये कॉर्नर एकदम फिनिशिंग से आ रहे हैं। ये मैं जूम करके दिखा दूँ इस तरीके से। इस प्रोसेस को आप रिपीट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर स्टिच। ये हमारी स्क्वायर स्टिच है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर मशीन को इस तरीके से, बहुत सिंपल है। जब आप करने बैठेंगे आपको देखो, आपको स्टिचेस सीखने के लिए ना कम से कम अपना आधा से 1 घंटा निकालना है, जब बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। क्योंकि अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका इसका मतलब आप बिगिनर। अगर आप बिगिनर भी नहीं है ना, आप चाहे किसी भी लेवल पे है, आप एक बार करके देखिए। अगर आपकी ये स्टिचेस बिल्कुल क्लियर आ रही है तो इसका मतलब है आपकी फिटिंग तो अच्छी आएगी, आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपकी स्टिचेस में ज़रा भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो इसका मतलब थोड़ा भी आपको अपनी फिनिशिंग पर वर्क करना ज़रूरी है। इस तरीके से हम, और जहां भी कॉर्नर है वहीं सुई को अंदर छोड़ेंगे और घुमा लेंगे फिर से हम इस तरीके से। और ये सभी स्टिच की प्रैक्टिस से आपको एक बात समझ आएगी, ऑलमोस्ट सभी सेम हैं, बस कुछ वेव स्टिचेस हैं जिसमें थोड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रेट स्टिच का यूज हुआ, और फिर अभी जो हमने की थी कॉर्नर बनाने के लिए उस स्टिच का यूज हुआ यहाँ पर। ये हम इस तरीके से कर लेंगे। हम पूरा स्क्वायर इसी तरीके से, मैं फास्ट कर रही हूँ, आप बहुत ही धीरे धीरे करें, आप बिगिनर हो तो। इस तरीके से हम पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। और जब भी आपका एंडिंग पॉइंट आए वहां पर बिल्कुल एकदम कॉर्नर अच्छे से बनाना है। और स्क्वायर को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता।
ये मुश्किल से 4 से 5 मिनट में बन जाएगा। धीरे धीरे जैसे स्टिच लगती जाएगी आप ऑल पिन्स भी निकालते जाएं। और ऐसा नहीं कि आपने एक दिन प्रैक्टिस कर ली और एक दिन छोड़ दी, फिर एक दिन प्रैक्टिस की एक दिन छोड़ दी। नहीं, आपको भले ही डेली 10 मिनट करनी है, लेकिन डेली ही करनी है, क्योंकि डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उसी से फिनिशिंग अच्छी आएगी। ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन की और 4 दिन छोड़ दी, उससे कोई फायदा नहीं है। कोई भी काम करो तो दिल से करो और खुशी से करो, कोई प्रेशर लेके नहीं करना, फटाफट से। और गलतियां सब करते हैं, जिनको परफेक्टली आता है उनसे भी कई बार गलतियां हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हम गलतियां नहीं करते तो हम सीखेंगे कैसे। इस तरीके से हम अपने स्क्वायर को कंप्लीट कर लेंगे। जब मैंने ये स्टिचेस करके देखी ना, तो सच में ना तो मेरा स्क्वायर परफेक्ट बन रहा था ना राउंड, लेकिन अब मैं डेली प्रैक्टिस करती रही तो उससे इतनी फिनिशिंग आई है। नहीं तो सच में 4 से 5 साल स्टिचिंग करने के बाद भी मेरी स्टिचिंग में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं थी। लेकिन थैंक्स फॉर प्रिया मैम। और मैं ये यहाँ पर बिल्कुल एकदम इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में बता रही हूँ आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्सपेंसिव, आपको फ्री में जो भी ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये आपके इस्तेमाल में आएगी। ज़रूरी नहीं आपको प्रोफेशनल स्टिचिंग करनी है, लेकिन डेली रूटीन में भी बेसिक स्टिचेस तो काम आती ही हैं। ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं लॉक लगा दूंगी। दैट्स इट। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कितने अच्छे से परफेक्टली बना है। कितना फिनिशिंग से मेरा स्क्वायर बना है, और सच में मतलब कहीं भी एकदम लाइन पे बिल्कुल। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ये न्यूज़ मैंने आपको जैसे कि बताया पहले, आप इस तरीके से पेपर पर ड्रॉ कर लें कुछ। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ करके। मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना के दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से यहाँ से स्टार्टिंग लेंगे हम। यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं कर सकती अभी मैं। इस तरीके से इसी पर मैं आपको बताऊंगी, भले ही आधा टेढ़ा हो, बिल्कुल एकदम इस तरीके से हम एक स्क्वायर बनाएंगे। तो मैं इसमें से सुई में से धागा भी निकाल देती हूँ। अब हम इस पर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इस तरीके से जाएंगे। भाई सच में ये तरीका मुझे अभी आया, लेकिन अगर काश मुझे ये आइडिया पहले आ जाता, मेरे बहुत सारे फैब्रिक बच जाते हैं। इस तरीके से हम बिल्कुल लाइन पे, देखो मैंने भले ही टेढ़ी लाइन खींची, लेकिन मैं उसी पे कर रही हूँ एकदम, क्योंकि हमें प्रैक्टिस ही तो करनी है। हमें कौन सा इन्हें सजाना है कहीं। हाँ, लेकिन आप कुछ सैंपल्स ऐसे तैयार करें फैब्रिक से ही, जो आप अपने मतलब भविष्य में अगर आप किसी को सिखा रहे हैं, या फिर कस्टम आप अपनी वॉल डेकोर करने के लिए, इस तरीके से सैंपल सामने कस्टमर को बताने के लिए कि हम इतने क्रिएटिव हैं, हमें इस तरीके से इस लेवल से हमने सीखा है। तो उसके लिए कुछ सैंपल्स रेडी करके रखें कि हमने एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखा है। वो भी मैं आपको बाद में आइडिया शेयर करूंगी। आप कुछ सैंपल्स इस तरीके के फैब्रिक पर बनाकर रख लें। और हमेशा अपने काम में ये मत सोचिए कि हमें एकदम परफेक्ट आता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चाहे कोई कितना ही टाइम से, जिन्होंने स्टिचिंग 20-20, 30-30 साल से की है, वो लोग भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ट्रेंड के साथ डिज़ाइन बदलते हैं और आजकल ट्रेंड बहुत जल्दी बदलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो डिज़ाइन सबको आते हैं, किसी को नहीं आते, सब सीखते हैं। इस तरीके से मैंने आपको पेपर पर करके दिखा दी। और ये मैंने कोई भी धागे से स्टिचिंग नहीं है, ये सिंपल मशीन से, बस सिंपल सुई के छेद है, इनसे पता लग रहा है कि मुझे इतनी स्टिचेस मैंने की है, और ये मेरी प्रैक्टिस है एक तरीके से। सिर्फ इस तरीके से आपको सिंपल कागज़ लेना है और उस पर प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से हम इस पेपर का यूज़ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। और ये तो 10-20 रुपये वाली कॉपी है, उससे निकाल लो और अपना, इनफैक्ट अगर आपकी कोई ऐसी भी कॉपी है जिस पर लिखा हुआ है, तो उस पर आप किसी डिफरेंट कलर के पेन से कुछ भी शेप ड्रॉ करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो आज की हमारी बेसिक स्टिचेस थी। तो ये थे कुछ हमारे बेसिक स्टिचेस, कुछ बेसिक टिप्स। आप इस तरीके से अपने स्टिचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम कुछ 4 से 5 स्टिचेस और देखेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको ये 5 स्टिचेस बताए हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहें डेली, तो आपको अपनी स्टिचिंग में खुद ब खुद फर्क दिख जाएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप 5 दिन तक लगातार कंटिन्यू कर कर देखें, उसके बाद बताना कि आपको फर्क दिखता है या नहीं दिखता। ये बिल्कुल एकदम बिगिनर फ्रेंडली है और मैंने इसमें कुछ आपको ऐसे टिप्स बताए हैं जिसमें आपको मतलब कोई भी खर्चा नहीं होने वाला, एकदम सिंपल सा, ना कोई मेथड है ना कोई इसमें कुछ खर्चा है। आप सिंपल कॉपी का पेपर लें, उस पर प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको लगे कि हाँ हम ये सच में कुछ है, कुछ इसने कुछ अच्छी चीज़ बताई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ, अगली सिलाइयों के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।